बेटा अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? यूनिवर्स बन गया, गैलेक्सी बन गई, अर्थ बन गई, अर्थ के ऊपर ढेर सारी बारिश हुई और समंदर बन के रेडी है। अर्थ प्लस समंदर बन के रेडी है और अभी पानी के अंदर हलचल शुरू है। अब ये क्या है बेटा? ये है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी राय रखी कि जीवन कैसे आया, पानी के अंदर जीवन कैसे आया। अर्थ पे कौन आया था? पानी। अब पानी में कौन आया? जीवन। तो हर एक ने अपने अपने ओपिनियन रखा, हाइपोथेसिस, कि ऐसा हुआ था तो ऐसे होगा। तो अलग अलग थ्योरी लिखी गई साइंटिस्ट के ज़रिए। ए बायोजेनेसिस थ्योरी का नाम है, बायोजेनेसिस पैंसपर्मिया। ओके, ये थ्योरी आपको क्या सिलेबस में नहीं है। और एक थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन। तो हम पहले इनकी चर्चा करेंगे, पैंसपर्मिया, बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस की। और एक है क्रिएशनिज्म वाली थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। वर्ड याद रखो, पैंसपर्मिया मतलब कॉस्मोजोइक थ्योरी उसका नाम है। एक काम करते हैं, लिखो बेटा, हेडलाइन लिख, हेडलाइन लिख, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन कौन सी थ्योरी लिखी गई थी? तूने पहले कुछ लिखा क्या? तो एक काम कर, फिर पहले एक और थ्योरी लिख ले। लिख स्पेशल क्रिएशन। लिख फर्स्ट थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी का नाम है सर। थ्योरी कौन सी है सर? स्पेशल क्रिएशन। अब ये क्या है? ये थ्योरी जाती है टुवर्ड्स द रिलीजियस एरिया, मतलब जो धर्म होता है, रिलीजन, उसके खिलाफ, मतलब उसके तरफ जाती है ये। ऐसा बोलते हैं कि ये जो अर्थ बनी है, ये जो लाइफ बनी है, ये इंसान बना है, ये सब कुछ बने हैं, ये बने हैं सुपर नेचुरल पावर से। कैसे बने? इसका एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, सिर्फ बोला गया कुछ एक कुदरती एक शक्ति है जिसने ये बनाया है। तो मेड बाय लाइफ ओरिजिनेट बाय सुपर नेचुरल पावर। लिख लें, ऐसे कुछ शक्तियां हैं जिसने इस अर्थ को, दुनिया को बनाया है। इस थ्योरी में ऐसा बोला गया है, अर्थ 4000 साल पहले है, मतलब अर्थ को सिर्फ 4000 साल हो चुके हैं, इतना बोला गया है। सिर्फ 4000 साल पुरानी अर्थ है, इस थ्योरी में ऐसा मेंशन किया गया है। ये मैंने बोल रहा हूँ, थ्योरी बोल रही है। पास्ट एंड प्रेजेंट डाइवर्सिटी सेम। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। लिख लो बेटा इससे।
हो गया? सुमित मैडम करना सेल क्यों नहीं भरा? सुनो क्या बोल रहे हैं आपको। फर्स्ट ये समझ में आया ना, पहला स्टेटमेंट दुनिया कैसे बनी, सुपर नेचुरल पावर से। दूसरा कितने साल पहले की अर्थ है, 4000 साल पहले की अर्थ है। अब ये समझ, इनका ऐसा बोलना था, इनका ऐसा बोलना था, धन्यवाद, कि जैसे पहले ऑर्गेनिज्म था आज भी वैसा ही है। किसी की शक्ल नहीं बदली, किसी का डीएनए नहीं बदला। मतलब आज से 4000 साल पहले जैसे इंसान था आज भी वैसा ही है, ऐसा इन्होंने बोला। कोई डाइवर्सिटी नहीं, कोई इवोल्यूशन नहीं, कोई चेंज नहीं, जैसे कि वैसा। समझ में आया तुझे? प्लस इनका और एक बोलना था डाइवर्सिटी। इसके पहले जैसे कि 100 प्रजातियाँ थी, आज भी 100 ही प्रजातियाँ हैं। कळलं मी काय म्हटलं? नो चेंज। समझ में आया? हाँ, जैसे कभी कभी हमारे मार्क के साथ होता है, 4 महीने पहले भी बाउंड्री पे पास हो रहे थे, आज भी वही हाल है, ऐसा कुछ है ना। हाँ, लिखना हो गया सबका। कौन सी थ्योरी थी? कि ये दुनिया किसी एक नेशनल पावर ने बनाई और किसी ने नहीं, ऐसा इनका बोलना है। इसलिए मैंने बोला ये थ्योरी एक रिलीजियस थ्योरी है ये। ओके, उसके बाद लिख नेक्स्ट थ्योरी, कॉस्मोजॉइक थ्योरी या पैंसपर्मिया थ्योरी। बेटा सेकंड थ्योरी लिख, पैंसपर्मिया और कॉस्मोजॉइक। पता इनका बोलना क्या है? मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, आप स्टोरी बना लेना। इनका ये बोलना है, जैसे अपने यहाँ पे एक पिक्चर आई थी जादू, एलियन। हाँ, कोई मिल गया कौन मिल गया? नहीं, कोई मिल गया वो जादू आया था ना। हाँ, धूप अगरबत्ती, वैसे बोलते ना, धूप धूप धूप। हाँ ओके, सो उसमें एक जैसे वो एलियन आता है ना, सेम कहानी है। ऐसा बोला करते थे कि जो अर्थ है, और ये रिसर्च में है अभी आज भी। आप एक चैनल अगर देखेंगे, हिस्ट्री चैनल आता है, हिस्ट्री चैनल करके, डिस्कवरी हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफी, उसमें अभी भी रिसर्च में है अबाउट एलियन। हम इसको ठुकरा नहीं सकते, न एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या होता है सुनो, उन्होंने ऐसा बोला था, काय झालं रे? हाँ, लक्ष दे इकडे, सुन बेटा। उनका बोलना था किसी बाहरी प्लेनेट से, ये बाहर का प्लेनेट है बेटा, अर्थ नहीं है, बाहर का प्लेनेट है, इस प्लेनेट से, या फिर उनका ये बोलना है, एक रहता है मेटियोराइट्स, पता है क्या? उल्का पत्थ वगैरह, पत्थर रहते हैं ना ऐसे बड़े बड़े पत्थर, मेटियोराइट्स वगैरह। तो मेटियोराइट जो रहता है ये अर्थ पे आया, और साथ में स्पोर लाया। मेटियोराइट्स अर्थ पे आया, साथ में कौन लाया? स्पोर का मतलब बीज, बीज। और यही बीज यहाँ छोड़ के चला गया। तो ये जो बीज है, यही बीज से आज लाइफ बनी। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? अर्थ पे बाहर से कौन आया? मेटियोराइट्स आया, साथ में कौन लाया? स्पोर लाया, और ये स्पोर यहीं छोड़ दिया उसने स्पोर को। इसी स्पोर से कौन बनी बेटा? लाइफ बनी। इस स्पोर को हम एक्चुअली बोलते हैं पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया का मतलब है बाहरी, फॉरेनर, दैट इज कॉल्ड एज स्पोर। इसी का सेकंड नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस, यहाँ एक बैंक है, कॉस्मोस बैंक, राजापेट पे, कॉस्मोस, इसको बोलते हैं कॉस्मोजॉइक, बाहर से आया हुआ। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर, इसी को मैंने बोला था एलियंस। जैसे एग्जाम्पल
घर में कैसे मक्खी आती हैं और मक्खी के साथ पैरों पे कौन आता है, बैक्टीरिया, और मक्खी क्या छोड़ के चली जाती है, बैक्टीरिया समोसे पे, है ना बेटा। हाँ, वही बात मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज पैंसपर्मिया। लेकिन ये थेरी जो है ये रिसर्च में है, इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया हमने, रिजेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि एलियंस के कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ कुछ जगह है जहाँ एलियंस के प्रूफ मिले हैं। कोई आया था स्पेसशिप लेके जादू की तरह। लिखो इसमें आपको कैसे लिखना है, लिख स्पोर्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, स्पोर्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। स्पोर फॉल ऑन अर्थ वाया मेटियोराइट्स। ये थ्योरी है वो। स्पोर प्रोड्यूस लाइफ, so life originate from spore। स्पोर या सीड बोल सकते हैं उसको तो। ठीक है, वो थ्योरी थी जिनका नाम था पैंसपर्मिया थ्योरी। इसके साइंटिस्ट का नाम लिख, रिटन बाय अरेनियस, रिटन बाय अरेनियस, ARRHENIOUS, अरेनियस। सो अब तक 2 थ्योरी हो चुकी है, तीसरे के बारे में सुन। तीसरी थ्योरी लिख स्पॉन्टेनियस, तीसरी लिख बेटा स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेट कवर आदित्य, ओके। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसका और एक नाम लिख एबायोजेनेसिस थ्योरी, एबायोजेनेसिस थ्योरी। हमारे स्कूल में, ये लिखना हो गया आपका, हमारे स्कूल में एक जादूगर आया था जो जादू करता था, उसके अलग अलग जादू थे। उसमें और एक जादू ऐसा था, यहाँ पे उसने पोपट रखा है ना, पोपट गायब, डायरेक्ट बकरी बन गई। मतलब एक चीज़ गायब, अलग एनिमल दिख रहा है वो, मतलब एक एनिमल चेंज होके दूसरा एनिमल दिखा रहा है वो एकदम से। इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे? जैसे इंसान का एकदम बंदर बन जाना, क्या हुआ है ना, जादू, इंसान रख दिया, जादू छू मंतर, बन गया बंदर, बन गया बंदर। क्या हो गया ये? स्पॉन्टेनियस। ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय। एक इंसान थे, उनको एक मेंढक दिखा, कहाँ? कीचड़ में। एक चूहा देखा, कहाँ? किचन में, सॉरी किचन में नहीं, कीचड़ में। पता है क्या बोल रहे थे वो? उनको जैसे एक चूहा दिखा कीचड़ के अंदर, अरे कीचड़ से चूहा बनेगा। लिखो थ्योरी, कीचड़ से कौन बना? चूहा बना। तो चूहा कहाँ से आया? कीचड़ से आया। स्पॉन्टेनियस, एकदम मैगी जैसा, 2 मिनट में, है ना।
फास्ट फूड। मेंढक कहाँ से आया, मतलब जहाँ वो दिख रहा है वहाँ से आया है ना। इसी का नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसका नाम है एबायोजेनेसिस, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग का बनना। व्हाट इज एबायोजेनेसिस? कीचड़ कौन है, उससे लिविंग कौन बना, मेंढक। कीचड़ से मेंढक बना ना, नॉन लिविंग से लिविंग का बनना, ऐसे मैंने बात किया बेटा। लिखो इसके बारे में। स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम decaying and rotten matter। rotten ROTTEN, rotten माने सड़ा हुआ, rotten ROTTEN, rotten matter like straw mud, STRAWMUD mud। straw mud का मतलब है कीचड़। कितनी हो गई थ्योरी बेटा? 3 हो गई ना। इसमें कुछ है एक्सप्लेन करूँगा मैं। पहली थ्योरी जो है स्पेशल क्रिएशन, उसको रहने दो। अब मैं पढ़ाऊँगा सेकंड थ्योरी। कौन सी लिख के दी? कॉस्मोजॉइक। देख, ये अर्थ है अपनी, बाहर से कौन आ रहा है? मेटियोराइट्स, काफ़ी स्पीड से आ रहा है, उसके साथ स्पोर लाके रख रहा है वो। उसके साथ आ रहे सर स्पोर्स, ऐसे स्पोर आते सर इसके साथ, बीजाणु जो अर्थी यहाँ पे अर्थ पे आए, पानी में आ गए सर, स्पोर पानी में आ गए सर। उसके बाद में है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। जैसे सुपर नेचुरल पावर, मैंने क्या बोला, ये दुनिया बनाई सुपर नेचुरल पावर, मतलब गॉड ने बनाई, ऐसा बोलते थे, ठीक है। इस कॉल्ड है सुपर नेचुरल पावर। उसके बाद, अरे ये कहाँ से आया, नहीं वो पीछे गया थ्योरी में, जस्ट अ मिनट, वो कीचड़ वाली थ्योरी पीछे चली गई। हाँ, ये है वो थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कीचड़ से लाइफ बनी। जैसे सड़ा हुआ ये मीट होगा, या फिर सड़ा हुआ ये कोई और पदार्थ होगा, ये कीचड़ है। जैसे साइंटिस्ट को पता है ना कीचड़ में क्या दिखाई दिया, अर्थवर्म। अरे अर्थवर्म कहाँ से बना? कीचड़ से बना, ऐसी चीज़ हो गई वो। हाँ, कीचड़ से लाइफ बनी बेटा। यहाँ सड़ा हुआ मटेरियल है, यहाँ से लाइफ बनी बेटा, ये उनका बोलना था। ओके, तो लाइफ बेटा कहाँ से आई? डिकेइंग एंड रॉटन मैटर। यू नो व्हाट इज डिकेइंग, व्हाट इज रॉटन? रॉटन का मतलब वही सड़ा हुआ, जिसमें से बांस आती है, वो चीज़। ये हो गया सर आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके बाद आए एक महान साइंटिस्ट, जिन्होंने जो सच्ची घटना है वो एक्सप्लेन की कि लाइफ कहाँ से आई। इनका नाम है, काफ़ी फेमस है, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। इनका नाम है लुईस पास्चर। क्या नाम है? शायद से आपने इनका नाम सुना होगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। इन्होंने माइक्रोब्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा। अब इनका कुछ एक्सपेरिमेंट है जो ये बता रहे हैं ऐसा कीचड़ विचड़ से लाइफ नहीं बनती, कुछ भी। हाँ, उन्होंने ऐसे बोला, कुछ भी। हाँ, कीचड़ से लाइफ बन रही है, कुछ भी बोल रहे हो तुम। फिर उन्होंने इस बात को प्रूव करके दिखाया कि कीचड़ से लाइफ नहीं बनती, लाइफ से लाइफ बनती है। क्या बोला मैंने? कीचड़ से लाइफ नहीं बनती, लाइफ से लाइफ बनती है। हम अपने पेरेंट्स से बने, आसमान से नहीं टपके। हम अपने पेरेंट्स से बने, वो उनके पेरेंट्स से बने। समझा मीनिंग क्या है? हम कीचड़ से डायरेक्ट आए क्या? नहीं। हम कहाँ से आए? लाइफ से। तो लाइफ से क्या बनती? नया सेल कहाँ से आता? नया सेल कहाँ से आता? पुराने सेल से आता। मतलब लाइफ से लाइफ बनती है। हाँ, तो बेटा अब लिख नेक्स्ट वाला हेडलाइन जो इनके बारे में लिख, बायोजेनेसिस थ्योरी।
लिख बायोजेनेसिस थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी है बेटा, बायोजेनेसिस थ्योरी। सर ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? बायोजेनेसिस का मतलब है लाइफ से लाइफ बनेगी। लिखो लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ अराइज फ्रॉम, लिख बेटा थ्योरी के बारे में, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, प्रूव बाय लुइस पास्चर, प्रूव बाय लुइस पास्चर, प्रूव बाय लुइस पास्चर। हो गया। लुइस पास्चर ने फिर दुनिया को प्रूफ करके दिखाया कि लाइफ से लाइफ कैसे बनती है। उसलिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, सुन ले, स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया परफॉर्म, और उन्होंने दुनिया को शो किया कि लाइफ से लाइफ बनती है। कैसे, सुन ले। पहले ये क्या ड्रॉ कि क्या है सर, सुन ले बेटा, एक बड़ा सा फ्लास्क होता है और इसको एक गर्दन होती है जो स्वैन की तरह, उसे स्वैन नेक की तरह होती है, ये गर्दन है उसकी। ये है एक्चुअली ये ट्यूब पूरा ग्लास का बना हुआ है, और ये जो दिख रहा है ये पंछी के गर्दन की तरह है, स्वैन नेक की तरह है। स्वैन पता है पंछी का नाम है, हाँ, उसके गर्दन की तरह है ये। तो क्या किया उन्होंने, ऐसा पहले एक जार लिया, इसको यहाँ पे हीट प्रोवाइड की, उबाला इसको। सर क्या उबाला उन्होंने, इस कांच को? नहीं बेटा, इसके अंदर कुछ रखा है उसको उबाला, इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन रखा था। सर क्या रखा था बेटा, इसको बोलते हैं ब्रॉथ। इस ब्रॉथ में क्या क्या आता सर, इसमें आता बेटा पानी, इसमें आता ईस्ट, और इसमें आती है शक्कर, हाँ, साखरेचा पानी। ओके, क्या क्या था, शुगर, ईस्ट, वाटर, इट इज कॉल्ड एज ब्रॉथ। इसको उबाला, उबालने दो। उबालने के बाद बेटा कहानी क्या है सुन ले, और ये हीटर है बेटा जिससे उबाल रहे वो। उबालने के बाद इसको एज इट इज रखा, एज इट इज, ऐसा ही उसका गर्दन, मतलब ये शॉर्ट गर्दन और ये लंबी गर्दन। उन्होंने क्या किया, ये जो उबालना है इसको निकाल के फेंक दिया, मतलब निकाल दिया। अब ये ठंडा होने दो, ये ठंडा होने दो बेटा, इसको ठंडा होने दो। जैसे हम सब्जी उबालने के बाद गैस बंद कर देते, वैसी कहानी है ये। क्लियर हुआ? इसको ठंडा होने दो। अब ठंडा होने के बाद ऑब्जर्व किया उन्होंने कि अंदर कुछ मिलता है क्या। अंदर कुछ नहीं था, अंदर सिर्फ ब्रॉथ था। क्या था? हाँ, यहाँ मैं लिखूँगा नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नो ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया, मैंने मतलब पाश्चर जी ने क्या किया था, इसकी गर्दन उड़ा दी बेटा, इसकी गर्दन ही उड़ा दी। हाँ, ये जो पीले कलर गर्दन है उड़ा दी बेटा, और ये ब्रॉथ जो है इसको एज इट इज़ रखा, ब्रॉथ को इसको है ना एज इट इज़ रखा। उनको ये पता चला, जैसे उन्होंने गर्दन को हटा दिया, यहाँ से गर्दन हट गई बेटा, उसी समय यहाँ पर उनको कुछ दिखाई दिया। सर क्या दिखाई दिया? उनको यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। यस, इनको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, अपीयर हुए, मतलब देखने को मिले। एक बात बता, ऐसा क्यों हुआ? पहले उनको उबाला था उस ब्रॉथ को तो कुछ नहीं था, उसके बाद उसको ठंडा किया गया है
तो भी कुछ नहीं था। जैसे इसकी गर्दन हटा दी तो माइक्रोब्स देखने में मिले। ऐसा क्यों? एक तो आपको पता है उबली हुई जो चीज़ रहती है उसमें माइक्रोब्स हट जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्टरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, दूध अपन गर्म करते बैक्टीरिया मर जाए। सब्जी इसलिए गर्म करते ताकि अच्छी लगे, लेकिन बैक्टीरिया मरता है उसमें। सेम कहानी इसके साथ हुई। अब लेकिन ये पता नहीं इसको ठंडा किया, फिर यहाँ माइक्रोब्स क्यों नहीं है? यहाँ माइक्रोब्स कैसे आ गए? कुछ है इसके गर्दन में? एक बात है, जैसे इसकी गर्दन हटा दी ना बेटा, गर्दन जैसे इसकी हटा दी ना, उसी वक्त यहां पे हुआ एयर कांटेक्ट। कौन सा कांटेक्ट? तुझे पता है कुछ फूड ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं, जैसे आप पैकेट ओपन करते हो, आप जल्दी उसको खा लो, उसको रखो मत, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। क्लियर हुआ? जैसे आप जो चिप्स होते हैं वो जो ओपन करते हैं ना, वो उसी समय खाने पड़ते हैं, अदरवाइज ख़राब हो सकते हैं। तो बताओ क्यों ख़राब होते हैं? खाना ओपन रखा तो ख़राब क्यों होता है? क्योंकि हवा में कुछ है ना। हवा में क्या है? हवा में रहते बेटा स्पोर्स। क्या रहते हैं? बैक्टीरियल स्पोर्स। और जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं फूड के, वो ग्रो होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे उनको जो ऑर्गेनिज्म अपीयर हुआ वो पहले से ही कहाँ मौजूद था? एयर में। और इसी ऑर्गेनिज्म से नया कौन बना? इधर कुछ पैदा हुआ अंदर, कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं, बाहर की हवा अंदर आई, हवा के साथ कौन आया? और वही स्प्रो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रो हुआ। इज दैट क्लियर? अपने घर में रोटी है, उस रोटी पे अगर कोई फंगस आती है तो क्या रोटी ने फंगस क्रिएट की? नहीं, वो बाहर से आई, हवा से, फिर वहाँ पे ग्रो हुई। मतलब द लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ अराइज फ्रॉम। यहाँ क्यों नहीं था ऐसा कुछ? क्योंकि वहाँ पे सर ये जो गर्दन है ना, इसमें से हवा पास नहीं हो रही थी। ऐसा उन्होंने कुछ योजना बनाई, कुछ प्लान किया होगा ताकि हवा अंदर ना चले जाए। क्लियर हुआ? इसलिए हम बोलते हैं कि हवा बंद डिब्बा होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई स्पोर ना आए, कोई फंगस ना आए। समझ में आया? आप पता है चिप्स के पैकेट में प्रिजर्वेटिव रहते हैं, कुछ में रहता है लिक्विड नाइट्रोजन कभी कभी, ताकि वो कौन है पता है ना तेरे को? प्रिजर्वेटिव है। हाँ, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? लिख लो इसे। इसका जो कारण है आप अपने मन से लिख लेना फाइनली, कि हवा का ही स्पोर ब्रॉथ में आया और नया उसने लाइफ बनाया। हवा का स्पोर ब्रॉथ में आया और उसने वहाँ पे लाइफ बनाया।
आपका लिखना हो गया? प्रोग्राम है क्या अनिकेत सर के यहाँ? कब है? हाँ, थर्सडे दिन भर है। आपको बुलाया क्या? क्यों? खाना नहीं, ऐसा नहीं, फिर छुट्टी देना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने पूछा। एकदम बरोबर, काहीच चुकलं नाही। अनिकेत सर का मुझे फ़ोन आता, सर इधर सारे मेहमान आ गए, बच्चे कहाँ हैं? हाँ, जल्दी बैच छोड़ दो। सांगितलं का आजच? हो का? हां, ठीक है। आपको ये कहानी समझ में आ गई? कितनी कहानियाँ हो गई? पहली थी स्पेशल क्रिएशन, दूसरा था कॉस्मोजोइक, तीसरा था बायोजेनेसिस, वो कीचड़ से निकला लाइफ, और चौथा मतलब ये है बायोजेनेसिस एक्सप्लेन बाय द लुइस पास्चर। ठीक है बेटा? हाँ सर, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए थे क्या? ये जो है लुइस पास्चर, इनका ईयर लिख लो बेटा, 1665। लुइस पास्चर ने कब लिखी थेरी? 1665 में लिखी बेटा। ठीक है? इस थेरी का नाम था, एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये बात करेंगे ये लुइस पास्चर के बाद कोई और आया क्या? हाँ, अब एक काम करो, नेक्स्ट लिखिए मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक काम करो, उसमें सिंथेटिक वर्ड थोड़ा मिटा दो फिलहाल, बस इतना लिखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है? और शॉर्ट में लिखिए केमिकल इवोल्यूशन, शॉर्ट में लिखिए केमिकल इवोल्यूशन। बेटा लिख केमिकल इवोल्यूशन। अब देख, दुनिया में सबसे पहले क्या घटना घटी? दुनिया में सबसे पहले फिजिकल इवोल्यूशन हुआ, फिजिक्स आया, वही एक्सप्लोजन होना, बिग बैंग थ्योरी होना, यूनिवर्स का बनना, मिल्की वे बनना, सोलर सिस्टम का बनना, फोर्सेस आना, अर्थ का बनना, है ना? फिर धीरे धीरे फिर वहाँ पे अभी केमिस्ट्री का रोल शुरू हुआ। केमिस्ट्री का रोल ऐसा हुआ बेटा, देख, सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आ गए, CHNO। फिर इनके अंदर चेंजेस हुए तो मीथेन बना, अमोनिया बना, वाटर बना, H2 बना। इसके अंदर चेंजेस हुए, धीरे धीरे चेंज हुआ, तो फिर बेटा वहाँ पे अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड बना, मोनोसैकेराइड शुगर बनी, उसके बाद नाइट्रोजन बेस बना, हाँ, और फैटी एसिड बना। कौन बना? आपको पता है ना ये नाम? मतलब मैं सिंपल से कहाँ जा रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स की तरफ। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट थे, उससे कंपाउंड बना, तो थोड़ा उससे भारी एलिमेंट बना, मतलब भारी कंपाउंड बने। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ बेटा पॉलीमराइजेशन, मतलब चेन बनी। पॉलीमराइजेशन हुई मतलब चेन बनी, और चेन के ज़रिए क्या क्या हुआ वो देख ले। ए का मतलब क्या है?
जो सीधा प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट हो गए। तुझे पता है पॉलीसैकेराइड शक्कर का नाम है ना। हाँ, नाइट्रोजन बेस कन्वर्ट हुए प्यूरिन और पायरिमिडिन में, पता है ना। नाइट्रोजन बेस काय में कन्वर्ट हुए, प्यूरिन और सॉरी वो तो नाइट्रोजन बेसिक होती है। ये कन्वर्ट हुए न्यूक्लियोटाइड में। बेटा काय में कन्वर्ट हुए, और फैटी एसिड काय में कन्वर्ट हुआ, लिपिड में। ये कौन है सर? दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या होने ये? दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बेटा दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये थे सिंपल इनऑर्गेनिक थे। ये थे सिंपल इनऑर्गेनिक। दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन। केमिस्ट्री में चेंज होना। इनऑर्गेनिक से कौन सी केमिस्ट्री बनी? इनऑर्गेनिक से कौन सी केमिस्ट्री बनी? दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और वो कैसे हुआ पहले देख सकते हैं आप। कार्बन सिंगल था, उससे कौन बना? मीथेन। उससे कौन बना? अमीनो एसिड। उससे कौन बना? प्रोटीन। और सेल बनने के लिए काफ़ी है ना, ये अपने अंदर है कौन? यही चीज़ें है ना। तो सेल इज़ मेड बाय दिस केमिकल। इसको हमने पढ़ा था मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोला था? याद है? मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो, मैक्रो। इसी से क्या बनेगा तेरा? सेल पहले वाला। ठीक है बेटा, इन्हीं की वजह से तेरा पहला सेल बनेगा। ओके, तो ये किसने एक्सप्लेन किया था सर? बेटा एक्सप्लेन बाय टू साइंटिस्ट। एक का नाम था ओपैरिन, दूसरे का नाम था हेल्डेन। तो थ्योरी का नाम क्या है? केमिकल इवोल्यूशन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन बाय विच साइंटिस्ट? ओपैरिन, हेल्डेन। लिख लो। ते वेगळं आहे, हे वेगळं आहे, ते शिकवायचं आणखी, ते युरे मिल्लर आहे, बरोबर. हां, लोकांनी लिहून झालं का? काय लिहिलं? हेच. ओपैरिन, हेल्डेन बेटा याद रखो इसो। ओपैरिन हेल्डेन थ्योरी। सर आपने क्या लिख के दिया? कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म। बेटा ये जो मिल रहे हैं ना एक में को, इसके लिए कारण था उस समय का हाई टेम्परेचर, और ये लाइटनिंग जो आज होती है अपने यहाँ पे, उस समय भी ऐसे लाइटनिंग होती थी, वोल्केनिक स्टॉर्म थे, तूफान था। इनकी वजह से केमिस्ट्री जुड़ रही थी इनकी, और नए नए केमिकल बन रहे थे। तो ये कैटलिस्ट है उस समय का, जिनकी वजह से इनकी केमिस्ट्री जुड़ी और नए केमिकल बने। और ये सब पानी के अंदर हो रहा था। कहाँ हो रहा था? पानी के अंदर, समंदर के अंदर हो रहा था ये केमिस्ट्री। क्लियर हुआ बेटा? ये लिखना हो गया क्या? झालं का लिहून सगळ्यांचं? कौन सी थ्योरी की बात की हमने अभी अभी?
ओपेरिन हाल्डेन थेरी किस सॉरी ये थेरी का नाम क्या बोला था मैंने? मॉडर्न थेरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन के सामने और शॉर्ट में लिखो, केमिकल इवोल्यूशन के सामने शॉर्ट में लिखो केमोजेनी। हाँ कीमोजेनी, कीमोजेनी CHEMOGENY कीमोजेनी, मतलब केमिकल इवोल्यूशन को शॉर्ट में बोलते हैं कीमोजेनी। अगर ये शब्द आया तो एग्जाम में, कीमोजेनी। तुम सोचो ना ज़रा उस समय क्या होता था, बिजलियाँ ही बिजलियाँ, है ना, ऐसे समंदर ही समंदर, पानी ही पानी, बिजलियाँ बिजलियाँ, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी निकल रहे, और उस समय वो केमिकल एक में से टकरा रहे। पता है ना केमिस्ट्री कब होती है? जब आप क्या देते हो उसको? कैटलिस्ट देते हो। क्या देते हो? तो स्पीड बढ़ जाता है बेटा रिएक्शन का। ऐसी बात है इनकी। हेल्डेज ने एक बात बोली थी, जैसे अपने होटल में एक मिलता है सूप, टोमेटो सूप, ये सूप वो सूप, है ना। तो एक सूप बोला था उन्होंने बोला था समंदर को, इन्हें एक नाम दिया था समंदर, क्योंकि समंदर में पानी था और उसमें पूरी केमिस्ट्री ऐसे उबल रही थी। तो उन्होंने पता है क्या बोला था? इट्स अ हॉट डाइल्यूट सूप। क्या नाम बोला था समंदर का? हॉट डाइल्यूट सूप। लिख लो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, सूप का नाम दिया था, उन्होंने बोला था हॉट डाइल्यूट सूप। स्पेलिंग क्या है सूप का? हाँ हाँ, तो हो जाएगा सोप। मतलब ऐसा गरम समंदर जिसमें पूरे केमिकल ऐसे उबल रहे हैं। त्या सूपामध्ये काय येतं का तसं आपल्याकडे मंचुरियनमध्ये? काय असतं ते सूपमध्ये चॉकलेटी कलरचं? मंचुरियन तर ते हे झालं खायचं, ते लिक्विड काय असतं कथ्या कलरचं? हाँ ग्रेवी। वो क्या रहता है एक्चुअल में? सॉस रहता वो। ठीक है।